देखो, कोई हमें यहाँ पे एपी दिया हुआ रहेगा, ठीक है? और उससे हमें बोलेगा कि इंड से जो है हमें कुछ टर्म बताइए कि आगे क्या होगा, ठीक है? तो ये फाइंड करना हो, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें एक फार्मूला यूज करेंगे, जो फार्मूला क्या होगा, तो एल माइनस ए इंटू एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है? और जहाँ पे एल जो होगा ना वो क्या होगा, तो लास्ट टर्म होगा एपी का, ठीक है? और लास्ट टर्म को एपी का जो है उसे हम एल से भी डिनोट करते हैं और हम टी एन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है? और यहाँ देखो, ये जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म जानते ही होगे, और ये आपका कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है? क्लियर हो गया यहाँ तक कि क्या फार्मूला यूज करेंगे? अगर हमें इंड से पूछेगा, एपी के इंड से पूछेगा कि टर्म क्या बताइए, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला को यूज करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू करेंगे। क्या कह रहा है, फाइंड द एट टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ एपी। ये जो एपी दिया गया है उसके इंड से जो है ना वो हमें एट टर्म फाइंड करना है, ठीक है? चलिए फाइंड करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें हमें बोला है क्या कि इंड से जो है ए टर्म क्या होगा हमें ये बताना है, ठीक है? तो जो क्वेश्चन में दिया गया पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है? ये हमारा क्या है, तो फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म हमारा 7 हो जाएगा। अब उसके बाद देखो हमें क्या दिया है, तो ये आपका क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, तो लास्ट टर्म यहाँ पे लिख देता हूँ, एल इज इक्वल टू कितना है, तो 184 हो जाएगा। अब उसके बाद देखो हमें बोला है कि इंड से जो है वो ए टर्म क्या होगा, ठीक है? तो यहाँ एन की वैल्यू भी दिया हुआ है 8 हमारा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये ध्यान रखना कि सेकंड टर्म को हम फर्स्ट टर्म में माइनस करते हैं, ठीक है? तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डी माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है? अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या कि डी की जो वैल्यू होगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है? बात समझ में आ गया। अब हमें क्या निकालना है, तो एट टर्म लिखना, एट टर्म फ्रॉम फ्रॉम एट टर्म फ्रॉम इंड, ठीक है ना? 18 टर्म निकालना है इंड से, ठीक है? तो 18 टर्म जो है वो इंड से क्या होगा वो हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, जो देखो इसका फॉर्मूला होता है हमारा एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है? सॉल्व कर लो। तो एल की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो 184 है, तो 184 लिख देंगे, माइनस एन की वैल्यू क्या है, 8 है, तो 8 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है? डी की वैल्यू क्या लाएँ, 3, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 184 हो जाएगा, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 7 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है? और इंटू में ये 3 हो जाएगा। सॉल्व करो, 184 और ये कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, और 18 में से 2 जाएगा तो 16 हो जाएगा, ठीक है? तो कह सकते हैं क्या कि ये जो ए पी दिया गया है ना उसके इंड से जो है 8 टर्म जो होगा वो क्या होएगा, तो 163 आएगा, ठीक है? ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है? आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ एपी। इस एपी के जो इंड टर्म से जो है क्या करना है, तो सिक्स्थ टर्म निकालना है कि सिक्स्थ टर्म क्या होगा इस एपी के इंड से, ठीक है? चलिए इसको फाइंड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 है, जो दिया गया है पहले उसको लिख लेता हूँ, ठीक है? तो ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, तो ए इज इक्वल टू 17 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, तो यल हमारा क्या होगा, तो ये लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म भी हमारा है, तो -40 हो जाएगा, ठीक है? और बोला हमसे क्या कि यहाँ पे सिक्स टर्म निकालिए इंड से, ठीक है ना? तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब हमें निकालना क्या है, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे ताकि क्वेश्चन में यूज कर सकेंगे। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म को जो है फर्स्ट टर्म में माइनस कर देंगे। तो यहाँ से डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 14 माइनस 17 हो जाएगा, ठीक है? अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आ जाएगा, 14 में से -17 करेंगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है? डी की जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, क्या पूछा है हमसे, सिक्स्थ टर्म पूछा है फ्रॉम इंड से, ठीक है ना? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यल माइनस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है? अब इस फॉर्मूला पे सभी को रख दो यहाँ पे, तो यल की वैल्यू कितना है, -40, तो -40 हो जाएगा। उसके बाद माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और एन की वैल्यू 6 है तो 6 माइनस 1 हो जाएगा, और इंटू डी का क्या है, -3, तो -3 हो जाएगा। अभी आपका हो गया -40, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा, और इंटू क्या है, -3 है। अब सॉल्व कर लो इसको, और क्या, तो ये क्या हो जाएगा, -40, और यहाँ से देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना? बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो हो जाएगा आपके पास कितना, +15 हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो +15 में आ जाएगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ जाएगा बेसिकली, तो बेसिकली आ जाएगा आपके पास, देखो 40 में से आपका कितना जाएगा, 15 जाएगा, कितना 10 में से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 चला जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है?
तो -25 आ जाएगा। सिक्स्थ टर्म जो होगा वो AP के इंड से जो सिक्स टर्म होगा ना वो क्या होगा, तो -25 होगा। ठीक है, आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, इज 184 अ टर्म ऑफ AP। कह रहा है कि इस टर्म का जो है ना वो 184 जो है, क्या ये टर्म हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस AP का हमें वो बताना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है। बोला है कि इसमें कि 184 जो है इस AP का टर्म हो सकता है या नहीं हो सकता है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया गया है पहले उसको लिख लो। तो ये हमारा कितना है, 3 है, तो 3 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करो, तो D का वैल्यू निकाल लो, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या करते हैं, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में माइनस करेंगे तो 7 - 3 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब बोला है कि हमें क्या, कि TNth जो है ना वो हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, तो +184 दिया गया है। ठीक है, अब बोला ये जो है इस AP का टर्म है या नहीं है, ये बताना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो A + n - 1 × D होता है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 184 हो जाएगा। इन सभी का वैल्यू रख दो यहाँ पे। A का वैल्यू 3 है तो 3 कर देंगे, प्लस n का मुझे पता नहीं तो n - 1 हो जाएगा। D का वैल्यू 4 है तो रहने दो 4 यहाँ पे, और इज इक्वल टू 184 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, 3 प्लस इसको 4 × n करेंगे तो कितना आएगा, 4n, 4 × -1 करेंगे तो -4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 184 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4n हो जाएगा और उसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो माइनस में 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 184 हो जाएगा। तो 4n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 184, इसको माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 185 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि n इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 185/4 लिख सकते हैं, कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको क्या करो, तो डिवाइड करो, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखो डिवाइड करोगे तो बेसिकली आ जाएगा 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, कितना रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे, तो फिर 2 बचेगा, फिर 2 और 5 मतलब 25 हो गया। फिर इसको क्या करो, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 × 4 करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 24 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो फिर तो लगेगा नहीं, तो हम ऊपर लिखेंगे रिमाइंडर को, और जो नीचे टर्म है वो आपको यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो n की जो फाइनली वैल्यू हमारा आ गया वो क्या आ गया, तो 46 1/4 आ गया, ये आ गया ना। तो ये क्या है, एक फ्रैक्शन में है, तो हमें चाहिए था क्या, तो नेचुरल नंबर में, क्योंकि नेचुरल नंबर में अगर आ जाता तो ये क्या हो जाता, तो ये आपका टर्म हो जाता ये वाला। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो n इज नॉट अ नेचुरल नंबर। n जो है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए क्या कर सकते हैं यहाँ से, इसीलिए लिखना, इसीलिए क्या हो जाएगा कि 184 जो है ना इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। इस AP का जो है ना, जो दिया गया AP है, इस AP का जो है टर्म नहीं हो सकता है 184। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि n की जो वैल्यू है वो क्या आया है, फ्रैक्शन में आया है। अगर वो नेचुरल नंबर में रहता तो ये टर्म बन सकता था। ठीक है, लेकिन नहीं है, तो जिसकी वजह से नहीं बनेगा आपका एक टर्म AP का। क्लियर हो गया, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा यहाँ पे। देखो तो इसका क्या फार्मूला होता है, तो A + n - 1 × D इज इक्वल टू -150 150 हो जाएगा। अब क्या करो, सबका वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा A का वैल्यू, प्लस n - 1, D का वैल्यू -3 है तो -3 करेंगे, इज इक्वल टू माइनस में आ जाएगा 150। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो इसको जो आप इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 प्लस -3 × n करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3n आ जाएगा। ठीक है, और -3 × -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, बेसिकली +3 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू -150 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, -3n को यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, और प्लस इधरों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो 14 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू -150 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करो, -3n, ठीक है, इसको आप इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -150 और -14 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि n इज इक्वल टू जो n जो होगा यहीं पे रहने देंगे, और ये जो है ना यहाँ -3 हो जाएगा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -104 हो जाएगा, और ये 3 जो है इधर आके डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस जो है, माइनस को यहीं पे रहने दो, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि n की जो वैल्यू होगा, अब इसको क्या करो, डिवाइड कर लो। तो डिवाइड करेंगे कितने टाइम में करेंगे, तो 5 3 जा कितना होता है, 15 होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 5 3 जा 15। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पे 14 बचेगा, तो क्या लिख सकते हैं, 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखो 4 बचेगा, कितना रिमाइंडर यहाँ पे 2 बचेगा, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद जो नीचे टर्म रहेगा वही लिख देंगे। 3 है तो 3 हो जाएगा। तो ये देखो n की जो वैल्यू आ गया, यहाँ भी देखो फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे देखना जस्ट भाई कि मैंने क्या किया कि यहाँ 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा क्या हो जाएगा, 15, तो 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद कितना बचेगा, 14,
देखो 5 3 जा 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पे, तो 14 बचेगा, ठीक है ना। तो 4 3 जा क्या लगेंगे 12 हो जाएगा, तो 12 का यहाँ पे 4 लगा दिए, 4 3 जा 12 हो जाएगा। यहाँ पे क्या रिमाइंडर बचेगा 2 बचेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। जो बचेगा वो यहाँ पे लिखना है, और जितना टाइम से जाएगा वो इतना हो जाएगा, ठीक है ना। और रिमाइंडर जो बचेगा यहाँ पे लिख दीजिएगा, और नीचे 3 बच गया है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, एन की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में आ गया है। तो यहाँ से ये कह सकते हो कि एन इज नॉट अ नेचुरल नंबर। एन जो है ना वो नेचुरल नंबर नहीं है। एन क्या नेचुरल नंबर है, नहीं है ना। तो इसीलिए क्या हो सकता है, इसीलिए ये हो सकता है ना कि कितना दिया है -150। तो -150 जो है वो एक टर्म नहीं हो सकता, ये पी का टर्म इज क्या कह सकते हैं, इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस ए पी। इस ए पी का जो है वो टर्म नहीं हो सकता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया 23 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच टर्म ऑफ ए पी, ये हमारा ए पी दिया गया है, इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या होगा, ठीक है। मतलब ये बोला है ना कि इस ए पी का फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या होगा, आप ये बता दो, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें बोला है कि फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो पहले क्या करो, जो दिया गया उसको लिख लो। तो ए इज इक्वल टू कितना है, तो 1 2 1 दिया गया है, ठीक है। और डी क्या दिया हमारे गया है, तो ये इसको जो है सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में माइनस कर देंगे, तो 1 1 7 -1 2 1 करेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, तो -4 आ जाएगा। तो कह सकते हैं यहाँ से कॉमन डिफरेंस जो आ गया वो -4 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट निगेटिव टर्म है ना उसको लेट कर लो आप। तो लेट nth वी द फर्स्ट निगेटिव टर्म, ठीक है। कि एन जो है ना वो पहला निगेटिव टर्म होगा, ये हमने मान लिया। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो पहला निगेटिव टर्म होगा वो 0 से तो छोटा होगा, क्योंकि निगेटिव टर्म करने का मतलब क्या होगा कि 0 से तो वो छोटा ही रहेगा ना भाई, माइनस में आएगा वो वैल्यू, ठीक है। तो चीज़ समझ में आ गया। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि टी एन एथ जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो स्मॉल होगा, सॉरी यहाँ लेसर देन होगा किससे, तो 0 से होगा। मतलब कह सकते हैं कि टी एंथ जो होगा वो 0 से छोटा होगा, ठीक है ना। क्योंकि कह रहा है ये निगेटिव टर्म है, तो निगेटिव टर्म कैसे होगा, क्योंकि 0 से तो छोटा ही रहेगा। तो इसका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और स्मॉल क्या कह सकते हैं, लेस देन 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, ए का वैल्यू क्या है 1 2 1 है, प्लस एन माइनस 1 कर लेंगे, और इंटू डी का वैल्यू कितना है -4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो लेस देन 0। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, अब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, जो देखना। तो इन दोनों को क्या करते हैं बेसिकली, सर 1 मिनट काम करोगे, 1 2 1 हो जाएगा, और -4 इंटू एन करेंगे कितना आएगा, -4n आएगा, ठीक है ना। और -4 इंटू -1 करेंगे कितना आ जाएगा, तो +4 आएगा, ठीक है। और लेस देन 0। अब एक काम करो, इसको जो है ना आप इस साइड भेज दो, ठीक है। और इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, तो 125 आ जाएगा, लेस देन इसको आप इस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा कितना 4n आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, बात समझ में आ गया। तो अब एक काम कर सकते हो क्या, कि एन जो होगा यहाँ पे जो साइन लगा उसे लगाएंगे, स्मॉलर लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, तो ये जो होगा वो क्या करेगा, इसको ला के इधर डिवाइड में हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो 125 डिवाइड कर दो इसको बाई 4 हो जाएगा। अब इसको देखो डिवाइड करेंगे तो यहाँ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कैसे लिखेंगे कि एन जो होगा वो ग्रेटर होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ग्रेटर है एन, है ना। तो एन ग्रेटर हो किससे, तो 125 से। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप एक काम कर सकते हो क्या, कि एन जो है वो ग्रेटर है, तो इसको आप क्या करो, डिवाइड करो, कितने से जाएगा ये 3 से हो जाएगा। 4 3 जा कितना होगा 12 हो जाएगा। उसके बाद 4 1 जा 4 बचेगा, रिमाइंडर 1, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो और +1 कर दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब एन की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या आ गया, तो फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है। अब ना कि ये हमारा फ्रैक्शन है, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है, तो इससे बड़ा जो है वो क्या हो सकता है एन की वैल्यू, तो इससे बड़ा ये हो सकता है, हमें कह सकते हैं क्या, कि एन जो होगा वो कितने के बराबर होगा, तो 32 के, क्योंकि इससे बोला है बड़ा होगा, ठीक है। तो एन की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है, इससे बड़ा होगा तो नेचुरल नंबर अगला क्या होगा, 31 से जो है अगला नेचुरल नंबर क्या होगा, 32 होगा। तो मैंने तो हो गया कि नहीं, इससे तो बड़ा हो गया 32, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या, कि 32 जो है वो एक फर्स्ट निगेटिव टर्म हो सकता है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच टर्म ऑफ ए पी, ये जो दिया गया है हमें ए पी इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म, और हमसे बोला कि ये जो ए पी है ना इसका फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या होगा वो बताना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 25 है, बोला है कि इसमें कि आगे जो होगा वो एक फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या होगा, ठीक है। हमसे ये पूछा कैसे फाइंड करेंगे, पहले जो वैल्यू दिया गया उसको लिख लो। तो फर्स्ट टर्म क्या हमारा है, तो ये हमारा 20 हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो क्या,
सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में माइनस करते हैं तो क्या करेंगे, 19 इंटू 4 करें तो 76 और प्लस 1 कर देंगे कितना आ जाएगा 77/4 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस कर देंगे 20। अब एक काम करो, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर कितना है 77 ही रहेगा क्योंकि नीचे क्या है सेम नंबर है। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 20 इंटू 4 करेंगे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो -3/4 आ जाएगा डी का वैल्यू। कॉमन डिफरेंस हमारा ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं वो बोला है कि फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या होगा हमें ये बताना है, तो लेट कर लो, लेट एन वी द फर्स्ट निगेटिव फर्स्ट निगेटिव टर्म जो होगा ना उसे हमने क्या लिया है तो एन मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ देखो कि nth जो टर्म होगा nth टर्म वो क्या होगा, तो 0 से तो छोटा होगा तभी ना हमें फर्स्ट निगेटिव टर्म निकल के आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये लिख सकते हो nth जो होगा वो क्या होगा, तो 0 से छोटा होगा, ठीक है। बात समझ, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 0 से छोटा हो जाएगा nth टर्म, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो a + n - 1 इंटू डी होता है और लेस देन 0 से कर देंगे। अब क्या करेंगे, सबका वैल्यू पुट कर दो, तो ये आपका 20 है प्लस n - 1 हो जाएगा क्योंकि n का वैल्यू पता नहीं है, d का वैल्यू क्या है तो -3/4 है, ठीक है, लेस देन 0। अब एक काम करो, इसको जो है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, तो 20 हो जाएगा। उसके बाद इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -3n/4 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जो है -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/4, ठीक है, लेस देन 0। अब उसके बाद क्या करो, एलसीएम ले लेते हैं इन सभी का, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 20 इंटू 4 करेंगे तो 80 आ जाएगा, माइनस और 4 से 4 चला जाएगा कितना आ जाएगा 3n आ जाएगा, 4 से 4 चला जाएगा कितना आ जाएगा +3 आ जाएगा और लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करूँ, तो इसको और इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या आ जाएगा तो 83 आ जाएगा और -3n आ जाएगा और डिवाइड बाई यहाँ पे 4 हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब क्या करो, ये जो डिवाइड है ना 4 में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं यहाँ से क्या कि आपका ये हो जाएगा कि 0 इंटू 4 हो जाएगा, इसको डिवाइड है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 0 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 83 -3n जो होगा वो लेस देन होगा 0 से, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब एक काम करो, इसको जो है ना इसको क्या करो, तो इस साइड भेज दो, -3n को इस साइड भेजिए, तो 83 को यहीं पर आने देते हैं और लेस देन कर देंगे किसको, इसको इधर भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस में आ जाएगा 3n, ठीक है। तो प्लस में आ गया। अब इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे कि 3n जो होगा वो क्या है ग्रेटर देन का साइन है, इसको देखो मुंह जो है इधर खुला हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे इसको इधर खोल देंगे, ठीक है। और क्या है 83 यहाँ पे तो 83 लिख देंगे। तो यहाँ से आपको जस्टिफिकेशन पता चलेगा, देखो कि n जो होगा वो क्या होगा ग्रेटर होगा किससे, तो इसका 83 डिवाइड बाई 3 से कर दीजिएगा इसको, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो बेसिकली आ जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 से कट जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, बचेगा कितना 2 बचेगा, तो 23 बचेगा, तो 23 बचेगा तो 7 3 या 21 होता है, तो बचेगा फिर कितना 2 बचेगा, तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो n की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो इससे जो है बड़ा होगा। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि n जो नेचुरल नंबर जो होगा वो 27 से बड़ा होगा। तो 27 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, तो n की वैल्यू जो हो सकता है वो 28 हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया। 28 जो होगा फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, ठीक है।